हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो दोपहर में फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, है ना, कुछ अपने विचार हम साझा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ऐसा रिजल्ट आया है तो कुछ दोस्तों को तो हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो खुशी होंगी। लेकिन कुछ दोस्तों का दोस्तों देखिएगा नहीं हुआ होगा, तो वे बहुत ही निराश होंगे। ठीक है, और इस बात को दोस्तों वो ही समझ सकता है जो किसी एग्जाम से बाहर हुआ हो या सीरियस रह के उसने कभी पढ़ाई की हो। ठीक है दोस्तों, देखिए आज इन्होंने रिजल्ट दिया फाइनल, कल के बाद परसों भी दे सकते थे, है ना। एक या दो दिन में ऐसा तो कोई है नहीं कि बच्चे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जो आज ही रिजल्ट दो, आज ही रिजल्ट दो, है ना। तो दोस्तों देखिए, बहुत दुख है उन बच्चों के लिए जिन दोस्तों का नहीं हुआ है ना। हालांकि खुशी तो उनके लिए है जिनका हुआ है, उन्होंने मेहनत भी की थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने मेहनत की थी, उनका नंबर तो कल भी आता, परसों भी आता, आना ही था उनका। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ, वे बेचारे अपना त्यौहार कल अच्छे से थोड़ा मना लेते, परसों तरसों दो तीन दिन बाद उनका रिजल्ट आ जाता तो उनका नहीं होता, तो कोई दिक्कत इतनी नहीं होती। लेकिन जो त्यौहार है दोस्तों, वो एक, अब रात में क्या करेंगे बेचारे, नाराज़ ही होंगे, रूठेंगे, रोएंगे, है ना। चलो छोड़िए, तो हुई बात, आना ही था रिजल्ट तो आ ही गया आज। अब देखिएगा दोस्तों, होता क्या है मेरे जानने में, जान पहचान में दो लड़के हैं जिनमें एक का हुआ एक का नहीं हुआ, है ना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो खुद बच्चा ही है ना दोस्तों। भाई एक का हुआ एक का नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? खुद जिम्मेदार है। भाई उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं अंतर रहा होगा दूसरे से, दूसरे ने जिस हिसाब से पढ़ाई करी होगी उसने हिसाब से नहीं करी होगी। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस का मांग होगी उस हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग उसने पढ़ाई नहीं करी होगी, तभी तो नंबर नहीं आया, है ना। अब दोस्तों देखिएगा, होता क्या है, होता ये है कि कुछ दोस्त तो देखिएगा अपने हिसाब से पढ़ते हैं, वे समझते हैं कि मेरा क्या विषय कमज़ोर है, क्या विषय मेरा ठीक है, किस पर मुझे कितनी मेहनत करनी है। कुछ क्या होते हैं, रगड़ते चले जाते हैं, तेज है जो विषय, जो ठीक ठाक है उसे ही पढ़ते चले जाएंगे, है ना। जो कमज़ोर है उसे नहीं पढ़ेंगे। कुछ ये है कि सेंटर पकड़ के बैठ गए कि साहब हमें तो सेंटर पे ही जाना है। अब सोच रहे होंगे कि सेंटर के बगैर जाके पढ़ाई कैसे करेंगे, सेंटर पे तो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों देखिए, सेंटर पे जाना पड़ेगा और जाते भी हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटर पे नहीं जाएंगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ाई नहीं होगी। आप किसी और टीचर से ही पढ़ सकते हैं जो आपके आसपास रहता हो। भाई ऐसा थोड़ी ना कि सारे टीचर सेंटर पे पढ़ाते हैं, आसपास भी कुछ भैया लोग होते हैं जिससे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, 2-3 साल पढ़ा होता, अच्छे होते हैं पढ़ने में, तो आप उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं ये चीज़ें, और सेंटर पे भी जा सकते हैं। लेकिन सेंटर पे जाने का दोस्तों देखिए का मतलब ये नहीं होता कि आप सालों साल जा रहे हैं, साल 2 साल 3 साल नहीं। भाई आपने बेसिक कर लिया अच्छे से, अब आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। और ऑनलाइन का ज़माना, आप एक बार बताइए, यूट्यूब पे क्या चीज़ उपलब्ध नहीं है आज के टाइम में? सब चीज़ उपलब्ध है यूट्यूब पे। भाई आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ सकते हैं। और एक टीचर नहीं, आप एक टॉपिक डालिए, उसी के लिए 10 टीचर आपके लिए निकल के आएंगे, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये तो देखिए कि मेरा मानना है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा विचार यही है कि आप ऑनलाइन के ज़माने में ऑनलाइन ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना बस बेसिक जो पीछे का है वो अपना क्लियर कर लीजिए, मैथ रीजनिंग जो भी सारे सिलेबस है वो पढ़ लीजिए। बाकी जो आपको एक्टिव पढ़ाई होगी ना दोस्तों, वो ऑनलाइन ही होगी। अब मान के चलिएगा आप 2025 में एग्ज़ाम में आप किसी में बैठ रहे हैं, तो आप बखूबी परिचित नहीं है कि भाई 2024 में या 23 में क्या आ रहा है, क्या करेंगे बताइए पेपर में। आप परिचित होने चाहिए ना कि पेपर में क्या आ रहा है दोस्तों। आप लगा जा रहे हैं 2010 के क्वेश्चन, 2008 के क्वेश्चन, तो क्या होगा ऐसे से बताइए? नंबर तो नहीं आने वाला दोस्तों, है ना। लेकिन अगर आप एक्टिव होंगे, 2025 में पेपर दे रहे हो तो आप 24 भी देख रहे होंगे, 23 22 21 सब देख रहे होंगे, है ना। और परीक्षा हो रही है तो परीक्षा से पहले इतने एक्टिव होंगे कि क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, पेपर जब बनाते हैं ना तो लगभग भी सेम ही होते हैं। कुछ में संख्याएं बदल दी जाती हैं, कुछ में थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, लेकिन पूरा पैटर्न नहीं बदलता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम से पहले कितने एक्टिव हैं यो मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एक चीज़ देख लीजिएगा, आपने कितनी भी मेहनत पहले की है ना, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक्टिव नहीं है, मान के चलिएगा एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले आप मेहमानदारी कर रहे हैं या और सब काम कर रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले आपने बहुत मेहनत की है। और दूसरा बच्चा उससे पहले अगर उसने कम भी मेहनत की है लेकिन वो एग्ज़ाम के टाइम एक्टिव है, वो देख रहा है कि अगर लंबा पेपर है जो महीने 2 महीने चला तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किन किन टॉपिकों से हो रहे हैं ना, या फिर 10-5 दिन चलने वाला है तो भी उसमें देख रहा है कि अब मान लीजिए ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन तो हाथ बाहर आ जाएगा। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था तो हर पेपर मिल रहा था कि एक दिन में पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। तो जिसने हर पेपर देख लिया होगा, 2-3-4 पेपर देख लेंगे, तो उसे सिंपल सी बात है, एक आइडिया सा लग गया होगा बेसिक कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आइडिया लग जाता तो अच्छी सी वो अपनी तैयारी कर लेगा और पेपर में अदर बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस भी वो दिखाएगा। ठीक है, आप इस बात से मेरी मान भी लेंगे इस बात को कि देखिएगा तो दोस्तों, जो बच्चा बगैर देखो पेपर देने जा रहा है, उसे यही नहीं पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वैसे ही पढ़े चला जा रहा है। एक बच्चा वो है जिसे पता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि उसका पढ़ा हुआ तो सारा है, लेकिन उसने और गहराई से ध्यान दे लिया उन टॉपिकों पे जो बूझे जा रहे हैं।
ठीक है। तो वो तो देखते ही उड़ाएगा उन्हें कि यार ये तो मैं कर का हूँ, ये तो मैं कर का हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा यही चीज़ बहुत हद तक ज़िम्मेदार होती है। अब देखिएगा दोस्तों माता-पिता का क्या रोल है, माता-पिता की ही बात कर लेते हैं। अब नंबर आ रहा है ना, तो किसी का नंबर आया तो उसके आप एकदम सीना तान के चलेंगे, जी मेरे लड़के का नंबर आ गया। रिश्तेदारों को फ़ोन लगाएँगे, बातचीत करेंगे ये भी, है ना? लेकिन थोड़ा-सा बैक जाएँ, अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले, अरे यार सब्ज़ी ले आओ, अरे यार यूँ कर लो, है ना? अरे यार जंगल चल, अरे यो काम ना हुआ, यो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मतलब ऐसे जो छोटे-छोटे 1-2 मिनट के काम है ना? 10 मिनट के काम जिससे बच्चा केवल डिस्टर्ब होने वाला। अरे भाई ये काम तो आप भी कर सकते हैं। आज आपको इतनी खुशी हो रही है आपके बच्चे के कारण, उसकी मेहनत के कारण, तो क्या आपने इतना सोचा? हालाँकि माँ-बाप हैं तो खुशी होनी भी चाहिए, उन्हीं का करा हुआ है सभी कुछ, है ना? उन्होंने पैसे लगाए होंगे, उन्होंने पढ़ाया भी होगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। कई बार घरों में जो गाँव के बच्चे हैं, वे मेरी बात से ताल्लुक भी रखते होंगे, समझ रहे होंगे कि डिस्टर्ब बहुत करते हैं कई बार, है ना? तो ये माँ-बाप को भी समझना चाहिए माता-पिता को। और बाकी दोस्तों देखिएगा, बस यही कहना था, अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई बात नहीं भई, नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। भई बच्चा ही ज़िम्मेदार है अपनी पढ़ाई के लिए। और भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन दोस्तों देखिए हाँ, ये बात सच है कि इतनी बड़ी भर्ती 60,244 बहुत ही बड़ी भर्ती। आप एक बात बताइए, कौन-सी भर्ती इतनी बड़ी आ रही है? क्या लेखपाल की भर्ती आएगी इतनी बड़ी आएगी? नहीं आएगी, है ना? या और भी कोई यूपी ट्रिपल एससी में जो भी है, कोई भी ले लीजिए, इतनी बड़ी भर्ती बार-बार नहीं आती। और दोस्तों देखिएगा ये वो भर्ती है जिसमें बहुत सारे बच्चे पहले ही छँट जाते हैं। जिनकी लंबाई नहीं होगी लेकिन दिमाग तेज़ होगा, क्या करेंगे बेचारे दिमाग से जब लंबाई ही नहीं होगी, तो छँट गए, है ना? लेकिन अगर कोई वैसी भर्ती होती जिसमें लंबाई या फिजिकल इतना आवश्यक ना होता, इतना ना माँगा होता, तो ज़ाहिर-सी बात है वे बच्चे ही बैठते, और वे बच्चे हालाँकि दिमाग में तेज़ हैं, तो वे एग्ज़ाम भी निकालते, ठीक है? लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ, लंबाई माँगी थी इसलिए नहीं बच्चे जा पाए जिनका दिमाग तेज़ है। या मान लीजिएगा इसमें उम्र ऐसा माँगी होती कि 18 से 36 साल, तो बे बच्चे भी पेपर देते जिनकी उम्र 30 साल है, 32 साल है। तो क्या वे 18 साल के बच्चों या 20-22 साल के बच्चों को हरा नहीं पाते? हरा सकते थे वे, क्योंकि तेज़ हैं वे। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उम्र नहीं है। लेकिन और भर्ती में बे पेपर देंगे, जैसे ग्रुप डी है, बे पेपर देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ समझ के चलिएगा कि कॉम्पिटिशन कहाँ-कहाँ हल्का या भारी होता है। तो दोस्तों देखिएगा यही विचार साझा करना था, और जिन दोस्तों का हो गया है, उन्हें बहुत ही बधाई है, और अब तो उनका फाइनल है ही, अब तो उनका सिलेक्शन होने वाला है, और 1-2 महीने में आपकी ट्रेनिंग भी होएगी। तो दोस्तों देखिएगा, मज़ा लीजिए, एन्जॉय करिएगा। आपने ही मेहनत की है, आप ही इसके हकदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, ठीक है? और जिनका नहीं हुआ है उन दोस्तों के लिए बहुत ही दुःख है, ठीक है? वास्तव में दुःख है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वही बात है कि ज़िम्मेदार तो वे ही हैं, और अपनी पढ़ाई में सुधार करें और आगे अपना पढ़ें, तो हो सकता है भई आगे भी आपका कहीं न कहीं हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आप भी बताएँ आपका इस बारे में क्या विचार है? धन्यवाद।